नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। माननीय महावीर जी 12-13 साल तक विश्व हिंदू परिषद के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री भी रहे, आरएसएस के पूर्व संघ प्रचारक भी रहे और साथ ही एक जो बड़ी बात है जो कि राम मंदिर को लेके मैं कहना चाह रहा हूँ, राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी भी निभाई। जब कुछ लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था उसमें इन्होंने जो किया, आंदोलन में जितना बढ़ चढ़ के भाग लिया और आज आंदोलन का सपना या आंदोलन से जो चीज़ें साकार हो रही हैं, राम मंदिर का सपना जो साकार हो रहा है, वो 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो महावीर जैसे कुछ लोगों के बदौलत ही ये सपना साकार होने जा रहा है। तो महावीर जी, आपका क्लिक इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो राम मंदिर का जो सपना साकार हो रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है श्री राम लला की, और अगर देखा जाए तो जिन दिनों आपने संघर्ष किया और आप जैसे लोगों ने संघर्ष किया उस समय बहुत लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। तो क्या हमारे ज़रा दर्शकों को बताइए, वैसे लोग खासतौर पे जिनको इस चीज़ के बारे में कुछ पता भी नहीं है, कि कैसा रहा था वो संघर्ष का दिन जिसके बदौलत आज ये सपना राम मंदिर का साकार होने जा रहा है। 22 जनवरी को जो भगवान राम के ऐसे भव्य मंदिर की और उनके गर्भगृह में जो राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हम देख रहे होंगे पूरा देश कितना प्रसन्न है। हिंदू समाज कहीं भी बैठा हुआ होगा कितना खुश है, और ख़ास तौर से वो लोग जिनकी इसके अंदर भागीदारी रही, जेल काटी, जिनके परिवार के लोग मारे गए, बलिदान हो गए, हम उनकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कितने लोगों ने बलिदान देकर ये जो आज का दृश्य उपस्थित होने वाला है 22 जनवरी को, समाज, पूरे भारत का हिंदू समाज कितना प्रसन्न है। आज का टीवी, आज के अखबार, आज का सोशल मीडिया, लोगों का उत्साह कहीं से दीपक बन के जा रहा है, कहीं से मूर्ति के लिए पत्थर आ रहा है, कहीं से उनके लिए अगरबत्ती बन कर के आ रही हैं, तरह तरह का सामान, पूरे देश से लोग उत्साह में। और जिसको ये बता दिया जाए आपको इसके लिए ये चीज़ देनी है, वो तो अपना सौभाग्य मानता है कि देखिए मुझे किसी ने कहा है कि आपके द्वारा ये सामान अयोध्या में पहुंचना चाहिए। वो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता है। ये जो आज का दिन आया है 22 जनवरी का, जिन्होंने ये आंदोलन किए, जिन्होंने संघर्ष किए, जिनकी इसके अंदर भागीदारी रही, आप और हम सोच नहीं सकते लोगों ने कैसे बलिदान दिए, कैसा त्याग किया, कितने कष्ट सहन किए। अभी मैं 3-4 दिन पहले पढ़ रहा था, एक बहन मौन व्रत लिया है 1991-92 में। अब वो 22 जनवरी को अपना मौन व्रत खोलेगी, बोलने का प्रयास करेगी, बोल पाएगी कि नहीं ये भी नहीं पता है। लोगों ने कैसे कैसे संकल्प लिया, हम शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे तो तब करेंगे जब भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होगा। ऐसे ऐसे लोगों के संकल्प अब लोगों के निकल करके बाहर आ रहे हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो आपने मुझे बुलाया और बातचीत का अवसर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें समाज को आपकी हमारे क्लिक इंडिया के माध्यम से मैं देना चाहूँगा। मैं इसको थोड़ा सा प्रारंभ करता हूँ, कैसे लोग बलिदान किए, कैसे लोग लड़े, मरे, जूझे। देखिए, मीर बाकी ने जो हमला किया राम जन्मभूमि पर, उसके जो बादशाह थे, एक प्रकार से कहिए उनके जो मालिक थे बाबर, जब उन्होंने भारत पर हमला किया और हम पानीपत की लड़ाई हार गए और हम खानवा की लड़ाई भी हार गए बाबर से, तो बाबर की सेना का एक हिस्सा अयोध्या की ओर चल पड़ा मीर कासिम के नेतृत्व में। 4.5 लाख सेना थी। सेना आगे बढ़ रही थी और उधर अयोध्या में समाचार पहुंच रहे थे, ऐसे ऐसे एक विदेशी हमलावर बाबर, उसका सेनापति राम जन्मभूमि को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ा चला आ रहा है।
अयोध्या के पास एक छोटी रियासत है भीटी। सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराजा मेहताब सिंह बद्री नारायण की यात्रा पर निकले हुए हैं। उनको समाचार मिला यात्रा रोक दी। मैं भक्ति के मार्ग पर जा रहा था, मैं बद्रीनारायण की यात्रा पर जा रहा था, नहीं, अब मैं भक्ति के मार्ग पर नहीं जाऊंगा। पहले मुझे भगवान राम के जन्म स्थान पर जो भव्य मंदिर बना हुआ है उसको बचाना है, उसकी रक्षा करनी है। उन्होंने यात्रा छोड़ दी, चल पड़े अयोध्या की ओर। और क्या किया उन्होंने अपनी रियासत में संदेश भेजा, जल्दी से जल्दी सेना तैयार होकर के अयोध्या की ओर आ जाए। उन्होंने एक टोली छोटे छोटे राजा चारों ओर जो थे उनके पास भेजी, आप लोग भी तैयार होकर अपनी अपनी सेना लेकर के आइए। उन्होंने सूर्यवंशी क्षत्रिय जो अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं, अयोध्या के चारों तरफ 105 गांव में फैले हुए हैं, सुनकर के वो भी चल पड़े। पूज्य संतों के पास संदेश भेजा, वो भी चल पड़े। और आम समाज हिंदू का किसी भी जाति का था, मेरे राम पर, मेरे पूर्वज पर ये हमला कोई नष्ट करेगा, सहन नहीं होगा। 1,76,000 लोग इकट्ठे हुए। सब सैनिक नहीं कह सकते, सैनिक भी थे, संत भी थे, हिंदू युवा भी थे जो कुछ दिन की ट्रेनिंग लेकर के शामिल हो गए। और मीर बांकी के साथ 4.5 लाख की सेना प्रशिक्षित, ट्रेंड, विद हथियारों के साथ थी। कैसा युद्ध हुआ, कैसी लड़ाई हुई, लोग अपने किस जील से लड़ रहे थे। हमारे तो 1,76,000 लोग मारे गए लड़ते हुए। जब तक जिंदा हैं, एक कदम राम जन्मभूमि की ओर विदेशी आक्रांताओं का नहीं बढ़ने देंगे। पर एक बात तो विचार करो, दुश्मन कितना मारा गया। 4.5 लाख सैनिकों में से केवल 3,100, 3,100 सैनिक बचे, बाकी सबको मौत के घाट उतार दिया। हमारी सेना ने, हमारे संतों ने, हमारे सूर्यवंशी क्षत्रियों ने, हमारे आम समाज के युवकों ने। ये मैंने, अब बताइए उनको कितनी खुशी होगी इस समय, जिनके परिवार के लोग मारे गए, जो संत मारे गए, वो इस समय क्या महसूस कर रहे होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खुशी होगी। उन्होंने संकल्प किया, पगड़ी नहीं पहनेंगे, जूता नहीं पहनेंगे, छाता नहीं तानेंगे, जब तक हम यहाँ भव्य मंदिर नहीं बना लेंगे, बाबरी ढांचा गिरा करके। अब वो 22 तारीख को कुछ गांव उनमें से ऐसे हैं जो पगड़ी भी पहनेंगे, छाता भी तानेंगे और जूते चप्पल भी पहनेंगे। तो आपने जो बात पूछी, मैंने केवल एक घटना सुना करके आपकी बात का थोड़ा सा एक इतिहास का पृष्ठ खोलकर आपको जवाब देने का प्रयास किया है। बड़ी बात है कि राम मंदिर की जो एक मन्नत थी, एक तरह कहा जाए, मौन व्रत लोगों ने धारण किया लगभग 2-3 दशकों तक, और जो त्याग की लोगों ने दिखाई एक भावना, तो ये बड़ी, सच में बहुत बड़ी बात है। बट एक सवाल है कि जब राम सबके हैं तो कांग्रेस, लेफ्ट या कुछ इस तरह की जो पार्टियां हैं वो दूरी क्यों बना रही हैं, और वो ये क्यों कह रही हैं कि कांग्रेस खासतौर पे कह रही है या फिर अन्य पार्टियां कह रही हैं कि भाजपा का ये कार्यक्रम है या फिर विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है फिर या फिर संघ का कार्यक्रम है, ऐसा क्यों? राम तो सबके हैं। राजीव जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, मुझको भी बहुत अच्छा लगेगा आपका जवाब देने में। देखिए, देश का दुर्भाग्य रहा, लॉर्ड मैकाले ने 1835 में एक पत्र लिखा इंग्लैंड की सरकार को। मैंने भारत घूमा है, भारत देखा है, मुझे क्या लगा, अगर भारत पर लंबे समय राज करना है तो भारत प्रत्येक चीज में, शिक्षा में, इरिगेशन में और जुडिशरी में हमसे बहुत आगे है। उनकी सारी चीजों को नष्ट करना पड़ेगा। जो राज करता है उसमें सुप्रिटी कॉम्प्लेक्स चाहिए, जिस पर राज करना है उसके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता के भाव चाहिए। तो ये जो आपने प्रश्न पूछा है, ये इससे जुड़ा हुआ है कि जो अंग्रेजों ने आज़ादी से पहले शिक्षा प्रारंभ की, हम काले अंग्रेज तैयार करेंगे। तो उनमें से जो लोग निकल कर के आए, कुछ स्वार्थ कहिए, कुछ शिक्षा कहिए, और कुछ जो है एक वातावरण का प्रभाव कहिए। देखिए, आपको ध्यान में लाता हूं, देश को आज़ादी मिली,
हमने अंग्रेजी राज के चिन्ह प्रतीक तो हटाए, पर उससे पहले जो इस्लाम के चिन्ह और प्रतीक थे वो हमने क्यों नहीं हटाए? 800 साल जिनके साथ हमारी लड़ाई चली, हमने वो चिन्ह प्रतीक नहीं उठाए। लेकिन एक महापुरुष ऐसा भी था, एक राजनीति में एक ऐसा भी व्यक्ति था, देश को आज़ादी मिलते ही उस व्यक्ति ने हमारे सोमनाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, बिरावल, समुद्र का जल हाथ में लेकर अंजलि में 1 लाख लोगों की भीड़ में कहा, मैं देश का प्रधानमंत्री सरदार पटेल गुलामी के चिन्ह को मिटाकर सोमनाथ के मंदिर को पुनः खड़ा करूंगा। ढांचा खड़ा हुआ है, देखकर दुख होता है। वहां पर गधे घास चढ़ते हैं, जहां करोड़ों लोग दर्शन करने और अपना मस्तक झुकाने के लिए आते हैं। देखिए आप, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हैं। कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया, ये हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, हम सोमनाथ के मंदिर आप नहीं बना सकते, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सरकार के अंग हैं। उन्होंने कहा इसका सवाल हमारी संस्कृति से है, हमारी सभ्यता से, हमारी परंपरा से है, हमारे गौरव से है, हमारे सम्मान से है। उन्होंने मंदिर नहीं तोड़ा था, उन्होंने हमारा सम्मान और इज्जत मिट्टी में मिलाया था, और अब हम आजाद हैं, इसको बनाने का काम हमको करना ही पड़ेगा। और कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा करके देखिए आप, सरदार पटेल ने मंदिर का निर्माण कराया। नेहरू जी ने आखिर तक विरोध किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका एक प्रकार से शिलान्यास करना था, इसके अंदर भगवान सोमनाथ का जो कार्यक्रम था उसका उद्घाटन उन्होंने करना था। फिर नेहरू जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा, आप देश के राष्ट्रपति हैं, सेकुलर हैं आप जाकर उद्घाटन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मैं हिंदू भी हूँ, राष्ट्रपति भी हूँ, हमारी अपनी एक सभ्यता, एक संस्कृति है। सोमनाथ का मंदिर क्यों बना, क्यों टूटा, विचार करिए, मैं जाऊंगा, और आपको अगर कष्ट होता है ये लीजिए, मैं राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देता हूं, त्याग पत्र दे देता हूं। सरदार पटेल ने अड़ करके बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस्तीफे तक के लिए कह दिया ये डांटो पर जाऊंगा जरूर। तो आप अंदाजा लगाइए, ये कांग्रेस जो आज विरोध कर रही है, ये कम्युनिस्ट जो आज विरोध कर रहे हैं, इनका जो विरोध है वो इस बात पर आधारित है कि हमारा एक वोट बैंक है मुस्लिम का, वो हमारा खराब हो जाएगा। सही मायने में 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, देश के नेताओं के नेतृत्व में करोड़ों हिंदू निकल पड़ते, जनता निकल पड़ती, सभी हाथ में क्या होता, फावड़ा, कस्सी, कुदाली, ये उसके हाथ में होती। गुलामी के चिन्हों को मिटा करके सोमनाथ के मंदिर की तरह निर्माण प्रारंभ कर देते। आप कल्पना करिए, ईसाई और मुस्लिम देश में अगर किसी ने कब्जा करके उनके पवित्र स्थान पर अपना पूजा का घर बना लिया होता, ईसाई और मुस्लिम देश क्या करते? वही करते जो पोलैंड ने किया था, वही करते जो स्पेन ने किया था इस्लाम से आज़ाद होने के बाद। तो आपने जो बात पूछी, मैं इतना कहूँगा, ये जो आज विरोध है इसके पीछे एक हमारी शिक्षा का प्रभाव है, और एक आज का जो मुस्लिम वोट बैंक है, ये हमारा ना खिसक जाए, और ये भी उनके मन के अंदर है। अगर आज ये कह दिया जाए मुस्लिम का वोट बैंक नहीं होगा, तो आप देखना ये सब जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं और मंदिर में उस दिन कार्यक्रम में जाने का विरोध कर रहे हैं, ये हमसे भी पहले मंदिर के अंदर घुस जाएंगे और कार्यक्रम के अंदर बैठे होंगे। ये इनकी स्थिति है। तो ये विरोध पॉलिटिकल है, तुष्टीकरण के लिए है, शिक्षा के अभाव के कारण है, और ये काम नेहरू जी ने भी किया। और एक घटना देखिए आप, अब्दुल बख्श को 23 दिसंबर 1949 रात को प्रकाश दिखाई दिया, बालक दिखाई दिया 4-5 साल का, बहुत सुंदर घुंघराल वाले बाल। उसको होश भी नहीं रहा क्या हुआ। जब होश आया तो देखा हजारों हिंदू पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान राम का प्राकट्य हो गया। समाचार बाहर फैला, पुलिस प्रशासन आया, पूजा पाठ हो रहा था, हिम्मत नहीं किसी की जो उठा जाए। तो संदेश सरकार के पास गया, सरकार ने कोशिश की, एक मुस्लिम डेपुटेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गया। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनको संदेश भेजा, मूर्ति को हर हालत में पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर हटा दिया जाए।
तो अब्दुल बख्श ने भी, जो के नायर थे उस समय के जिलाधीश, गुरदत्त सिंह थे एसडीएम, उनके सामने वही कहा जो उसने देखा। सरकार ने दबाव बनाया के नायर पर, गुरदत्त सिंह पर, कि आप मूर्ति हटाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा आप गैर कानूनी, अनैतिक, गलत बात बोल रहे हैं, किसी कीमत पर मूर्ति नहीं हटाएंगे, डांटो हमारे रिजाइन। दोनों ने जिलाधीश से एसडीएम के पद से त्याग पत्र दे दिया। जनता ने कितना प्यार दिया उनको। केरल के रहने वाले नायर के नायर 2 बार लोकसभा का सदस्य बनाकर भेजा, उनकी पत्नी को भेजा, के नायर को, एसडीएम गुरदत्त सिंह को। अयोध्या के चारों ओर के हिंदू जनता ने, जनमानस ने नेहरू जी की नीतियों का विरोध जिन्होंने डट करके किया, कंधे पर उठा लिया, स्वागत किया, चुनाव जिता दिया, इतना प्यार दिया, उनको भी लगा हाँ हमने भी कोई अच्छा काम किया है। तो ये इनकी जन्मपत्री में है, विरोध और सेकुलर की नीति। और आज भी वही नीति है, कल भी वही नीति है, आगे भी वही नीति रहेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको एक चेतावनी भी दे रहा हूं कि हिंदू विरोध, सनातन विरोध, भारत का विरोध, राम का विरोध कहीं ऐसा ना हो, ये करते करते ये सब भगवान राम की इन सारी चीज़ों का विरोध करके ये निपट जाएं और देश की राजनीति में ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इनको सावधान रहना चाहिए। आज हिंदू समाज उठ रहा है, करवट लेकर के खड़ा हो रहा है। राम का विरोध राष्ट्र का विरोध है, राम का विरोध भारत का विरोध है, इतना कहना चाहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियां जो हैं, तो राम को कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान में बांट दी हैं। लेकिन आरएसएस के पूर्व प्रचारक होने के नाते, एक विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री होने के नाते, आप को क्या लगता है कि राम मुस्लिमों के कितने हैं? बहुत अच्छा आपने राजीव जी जो प्रश्न पूछा है, थोड़ी मैं उसका एक जवाब आपको देना चाहूँगा। 1857 देश अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता का संग्राम लड़ रहा है। बाबा रामचरण दास हिंदू संत, वो भी लड़ रहे हैं। आमिर अली मुसलमानों के बड़े नेता, वो भी लड़ रहे हैं, इकट्ठे लड़ रहे हैं। बातचीत चलती है। बहादुर शाह जफर दिल्ली के सम्राट को पूरी क्रांति का सम्राट घोषित किया गया है और हम हिंदू मुसलमान सब मिलकर के आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और अगर लड़ाई में जीत गए तो बहादुर शाह जफर की विजय भी, उनकी भी विजय हो जाएगी। उस समय ये सवाल उठा, ये जो राम जन्मभूमि का मामला है, इसके कारण से थोड़ा हिंदू नाराज है। अगर इस मसले का हल निकाल लिया जाए, अंग्रेजों के खिलाफ दोनों मिलकर के पूरी ताकत से लड़ेंगे। आमिर अली अयोध्या के चारों ओर के मुसलमानों की एक बैठक बुलाते, कहते हैं देखो भाई, हम विदेशी नहीं हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। राम अगर इनके हैं, राम हमारे भी हैं। हम मुसलमान बनने से पहले कौन थे? हम भी तो कोई ठाकुर था, कोई ब्राह्मण था, कोई और कुछ हिंदू की जाति से था। आओ सब मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, देश को आजाद कराएंगे। सद्भावना के तौर पर हिंदुओं का मन जीतने के लिए हम सब मिलकर, कौन नहीं जानता है कि राम का जन्म यहाँ पर हुआ है, इस राम जन्मभूमि को और हम हिंदुओं को आराम से, शांति से इसको सौंप देते हैं। अंग्रेजों को जानकारी मिलती है कि ये होने वाला है। वहाँ का जो अयोध्या का, फैजाबाद का जो उस समय अंग्रेज ऑफिसर है, उसने लिखा। ये सुनने के बाद हमको चिंता हो गई, अगर ये दोनों एक हो गए तो अंग्रेज ज्यादा दिन हिंदुस्तान में नहीं टिक पाएंगे। हमने तुरंत छोटा मोटा मुकदमा चला करके कुबेर टीला अयोध्या, इमली का पेड़, और 1857 में दोनों को फांसी के फंदे पर लटका करके दोनों को समाप्त कर दिया। उधर हम 1857 की क्रांति में हार गए और इधर इन दोनों को फांसी लटका दी। जो मामला भगवान करता शायद आगे बढ़ता, कोई हल निकलता, हो सकता है राम जन्मभूमि उसी समय हिंदुओं को मिल जाती। वो 1857 की क्रांति असफल होने के कारण, अंग्रेजों की कूटनीति, दोनों एक ना हो जाएं, दोनों को फांसी पर लटकाने के कारण वो मामला वहीं पर रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाया। मैं और एक
उदाहरण छोटा सा आपको देना चाहूंगा। 1789 महादजी सिंधिया मराठा सरदार दिल्ली की गद्दी पर बैठे शाह आलम उनको हरा देते। हराने के बाद खुद गद्दी पर नहीं बैठे, शाह आलम को तैयार करते हैं वो उनके प्रतिनिधि बनकर के और राज करें। और फिर शाह आलम क्या करता है, मथुरा, वृंदावन, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, इन दोनों को, तीर्थों को हिंदुओं के सुपुर्द कर देता है। और एक मराठा सेनापति नाना फडणवीस, उनकी और शाह आलम की बात होती है। शाह आलम और नाना फडणवीस की बातचीत होने के बाद तय हो जाता है अयोध्या की राम जन्मभूमि का जो तीर्थ है वो भी आप लोगों को सौंप देंगे। शायद भगवान को मंजूर नहीं था। निकट समय में, थोड़े समय में दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों मर गए और ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया। इस प्रकार हम देखेंगे मुसलमान भी कि बीच में ऐसी घटनाएं आपको दिखाई देंगी। राम हमारे हैं, राम उनके इसलिए हैं, वो मुसलमान बनने से पहले कौन थे? भारत में 24-25 करोड़ मुसलमान, भारत में 7 करोड़ ईसाई, एक्सेप्शन एक आधा 1% की मैं नहीं कह सकता हूं, बल्कि वो भी नहीं, सब के सब पूर्वज आज जो मुसलमान ईसाई हैं, आप उनसे भी पूछिए, उनको अपनी जाति याद है, अपनी गोत याद है। एक बहन चली है, कहां से? कोई बंबई से चली है, कोई कलकत्ता से चली है, पीछे भगवे रंग का झंडा लगाया हुआ है, मैं जा रही हूं राम जन्मभूमि पर, मैं वहां पर जाकर के दर्शन करूंगी। आज एक मौलवी बोल रहा है, मौलवी कि भैया हम तो राम के वंशज हैं, हमारे अंदर खून तो उनका बहता है। अब कितने मुसलमान बोलने लगे हैं, कितने लोग दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। हमको भी सोशल मीडिया, अखबार में पढ़ने को रोज मिलता है। मेरा कहना है राम केवल हमारे नहीं है, जो आज का मुसलमान ईसाई है वो उसके पूर्वज, वो उतने ही उसके राम है। क्यों? वो भी तो ये उपासना पद्धति बदलने से पहले वो कौन था? वो भी तो हिंदू ही था। जितने हमारे हैं उतने उनके हैं। बीच में 2-3 बार प्रयास भी हुए, पर वो प्रयास होते होते शायद भगवान को मंजूर नहीं था, वो प्रयास रुक गए। तो इसलिए आप देखेंगे मुसलमानों की भी भागीदारी, वो भी अपने को पहचानेंगे और उनकी भी भागीदारी दर्शन करने में, सामान भेजने में उनकी भी भागीदारी निश्चित रूप से रहेगी। तो ये तो खैर बात सही है, राम सबके हैं और यहाँ इसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात है कि क्या आपको नहीं लगता कि राम आंदोलन से, राम मंदिर के आंदोलन से बहुत लोग जो जुड़े हुए थे आज वो इस दुनिया में नहीं है? तो क्या कहीं आपको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि सरकार ने उन्हें भुला दिया है? सरकार को जितना उनको देना चाहिए, योगदान देना, महती उनकी भूमिका को समझना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को, इस तरह से उनको एक साइडलाइन कर दिया गया है। राजीव जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और वो जानकारी गलत भी नहीं है, मैं आपको इतना कह सकता हूँ, 22 जनवरी के कार्यक्रम में इस ढंग की रचना योजना पूज्य साधु संतों ने और उनके मार्गदर्शन में संघ विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों ने बनाई है। किसी को भी ये मौका नहीं मिले कहने का, मेरे परिवार से ये बलिदान हो गया था, मेरे परिवार से ये जेल चला गया था, मेरे परिवार से इस व्यक्ति ने लाठी खाई थी, उसको नहीं बुलाया जाए। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सूची तैयार की, नाम सोचे। जो आज अच्छी सेलिब्रिटीज हैं कला के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, वो तो उन्होंने बुलाए ही हैं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर ध्यान में लाऊंगा, जिन परिवारों के लोग बलिदान हो गए और कार सेवक शहीद हो गए, उनको भी सूची बना करके बुलाया गया है। उनको ये अनुभूति करानी है, होगी भी, कि हमारे परिवार के लोगों ने जो बलिदान और त्याग दिया है वो बेकार नहीं गया। आज हमको बुलाया है, हमारा सम्मान किया गया है, उन सबको बुलाया जा रहा है। तो शंकराचार्यों के नहीं आने की भी खबर है, उसमें से 2 शंकराचार्य तो खासतौर पर अपने वीडियो के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। लेकिन शंकराचार्य एक उपाधि है, एक पदवी है, और वे वहाँ अगर जाएंगे भी तो पुरोहित बनकर नहीं जाएंगे, जा भी नहीं सकते, नियम ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से चंपत राय जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है शंकराचार्यों द्वारा, तो आपको क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे कोई है या फिर शंकराचार्यों को बोलना चाहिए इस मुद्दे पर?
सम्मान से के साथ बुलाया जा रहा है, उनको आमंत्रित किया जा रहा है, वे जा सकते थे, लेकिन नहीं जाने का कारण क्या है, इसको आप कैसे देखते हैं? राजीव जी, कोई भी ऐसे संत नहीं है बड़े, जब जितने संतों में भी मतांतर पंथ बहुत हैं, कोई नहीं, चाहे जैन होगा, बौद्ध होगा, सिख होगा, सन्यासी होगा या वो लिंगायत होगा, सब संतों को बुलाया है, किसी को भी नहीं छोड़ा है, जितने भी उनके अच्छे वरिष्ठ जो संत हैं सबको बुलाया है। मैं ये विषय इतना नाजुक है बोलना कि मैं अगर इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, इस देश के अंदर संतों की एक अपनी भूमिका है, संत अपने देश का मार्गदर्शन करते हैं, बुलाया भी सबको है। किसकी क्या कठिनाई है, किसकी क्या मजबूरी है, मैं नहीं कह सकता हूँ, पर जो 2 दिन पहले समाचार आ रहे थे, 4 जगत गुरु शंकराचार्यों ने और अपनी सहमति नहीं दी है, उनको अच्छा नहीं लगा, ये विरोध किया है। आज के अखबार में 2 शंकराचार्य जी, श्रृंगेरी के 1 और द्वारका के 2, दोनों का आया है। कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है, हमको भी जब समय मिलेगा तो हम भी जाएंगे। 2 का तो स्पष्टीकरण आज के प्रेस में, आज की मीडिया में मैंने भी देखा है। और संघ विश्व हिंदू परिषद और जो संत इस सारे कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं, वो किसी भी बड़े संत की, और उसमें भी पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य, कितना बड़ा स्थान हमारे हिंदू समाज में, उनकी उपेक्षा तो कभी कर ही नहीं सकते, हम कभी उनकी अवहेलना कर ही नहीं सकते। और हमने कोई भी आंदोलन उनके आशीर्वाद के बगैर कोई हमने चलाया भी नहीं है, हम चलाने की सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, मेरा मन कहता है कि मानो कोई छोटी मोटी बात भी होगी, उसका रास्ता निकलेगा, सब आएंगे, सब दर्शन करेंगे, और इतनी बड़ी खुशी का अवसर है। कोई ऐसे संत नहीं बचेंगे, कोई ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य नहीं रहेंगे जिनका आशीर्वाद हम लोगों को नहीं मिलेगा। सिखों को लेकर भी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है कि राम मंदिर आंदोलन में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? सिखों को कितना आप स्थान देंगे, या सिख का राम मंदिर आंदोलन की जो अभी जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला जी की, उसमें इनका शुरू से देखा जाए तो क्या योगदान रहा? बहुत अच्छी राजीव जी, जो प्रश्न आपने पूछा है, मैं इसके बारे में एक बात और बता दूं। संघ की जो अपनी सनातन सोच है, जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, आर्य समाजी और भी बहुत मतांतर होंगे, उसने सबको एक ही नज़र से देखा है। सभी भारत माँ के बेटे हैं, हम सब ही राम और कृष्ण के वंशज हैं, हमने कभी किसी को अलग समझा भी नहीं है। और जो बात आपने पूछी है आज के संदर्भ में, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जवाब आपको भी और पूरे समाज को बहुत अच्छा लगेगा। मैं उसको प्रारंभ करता हूँ। औरंगजेब बहुत कट्टर और बहुत धर्मांधकारी ऐसा मुगल शासक हुआ है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इनके समय में जो चबूतरा बना, जो थोड़ा सा मंदिर बना छोटा सा, वहाँ हिंदू पूजा पाठ थोड़ी बहुत करता रहा और कुछ ना कुछ चलता रहा, थोड़े बहुत युद्ध और संघर्ष भी चलते रहे। लेकिन शाहजहां के बाद जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो वो कितना कट्टर धर्मांधकारी था, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है। उसने 10 बार प्रयास किए अयोध्या के मंदिरों को तोड़ने के लिए, मूर्तियों को खंडित करने के लिए, राम जन्मभूमि के मंदिर को आग मिट्टी में मिलाने के लिए। उसने गद्दी पर बैठने के बाद पहला शाही आदेश जो निकाला, वो निकाला राम जन्मभूमि पर जो मंदिर खड़ा है उसको समाप्त कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। और उसने पहले एक सेना भेजी जावाद खां के नेतृत्व में। जावाद खां के नेतृत्व में सेना चली। उस समय अयोध्या के अंदर एक संत थे जिनका नाम था पूज्य वैष्णव दास जी महाराज। ये समर्थ गुरु रामदास के शिष्य थे, जिन्होंने शिवाजी जैसा और एक ऐसा शेर पैदा किया जिसने हिंदू साम्राज्य स्थापित किया, मुगल सत्ता को समाप्त करके। जब इनको सूचना मिली पूज्य वैष्णव दास जी महाराज को, जो सरयू के किनारे एक आश्रम बनाकर रहते थे, बहुत समझदार, बहुत जागरूक और जूझने की, लड़ने की वृत्ति वाले संत, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गांव गांव में हनुमान जी के मंदिर, उनके अंदर अखाड़े, अखाड़ों में हिंदू युवक तैयारी शुरू की। औरंगजेब गद्दी पर बैठा है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। और जैसे जैसे समाचार मिलता गया,
सेना नजदीक आ रही है। आपके ध्यान में लाऊं, जाबाज खां के साथ अयोध्या के संत और अयोध्या के सूर्यवंशी क्षत्रिय, अयोध्या की जनता लड़ी, लड़ाई हुई, उसके साथ 7 दिन तक लड़ाई हुई। जाबाज खां को पराजित किया, हराया। जाबाज खां भाग गया और औरंगजेब ने उसको अपनी सेना से निकाल दिया। लेकिन आगे की घटना सुनिए। औरंगजेब को अच्छा नहीं लगा। उसने सैयद हसन अली अपने दूसरे सेनापति को 60,000 सेना के साथ रवाना किया अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने के लिए। अब देखिए आप क्या होता है। पूज्य वैष्णवदास जी महाराज ने अंदाजा लगाया, लड़ेंगे, लड़ते हुए मारे जाएंगे, पर अकेले लड़ना थोड़ा जरा हमारी सेना कम पड़ेगी। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पंजाब आनंदपुर साहब 80,000 लोगों की एकदम समाज का इकट्ठा होना, उसके अंदर खालसा पंथ सजाया। देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, अपने संस्कृति सभ्यता की रक्षा हम केवल पंजाब नहीं पूरे देश की करेंगे। उन्होंने ये एक खालसा पंथ सजा करके खड़ा कर दिया। पंजाब में लड़ रहे थे वो कि मुगलों के अत्याचार अन्याय के खिलाफ। जिस समय औरंगजेब ने सैयद अली शाह को सैयद और इसको भेजा है, तो जिस समय इसको भेजा उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आगरा के पास मुगलों से लड़ रहे थे। वैष्णव दास जी महाराज ने एक संदेश गुरु गोविंद सिंह जी के पास भेजा, ऐसे ऐसे औरंगजेब की सेना सैयद हसन अली के नेतृत्व में आ रही है, बहुत बड़ी सेना, हम तो लड़ेंगे ही पर अकेले हम जीत पाएंगे हमको नहीं लगता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को संदेश मिला, मैंने खालसा पंथ सजाया था, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, सभ्यता संस्कृति की रक्षा, केवल पंजाब नहीं पूरे देश के लिए। और मैं कौन हूं? मेरा गोत है सोढ़ी। गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ प्रारंभ किया, उनका गोत क्या है? वेदी। वेदी और सोढ़ी दोनों के गोत भगवान राम के पुत्र, हम लवकुश की संतान हैं। राम हमारे पूर्वज हैं, ये तो हमारे पूर्वज की जन्मभूमि पर हमला है। गुरु गोविंद सिंह अभी भी सेना लेकर नहीं जाएगा तो कब जाएगा? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सेना लेकर के चल पड़े। और आज जहां पर ब्रह्म कुंड बना हुआ है, जहां पर बहुत बड़ा अपना गुरुद्वारा बना हुआ है, वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और वैष्णव अपने वैष्णव दास महाराज जी की भेंट होती है। लड़ाई की तैयारी करते हैं। कैसे लड़ेंगे आपको सुनकर के कितना अच्छा लगेगा, सुनिए जरा। पहली लड़ाई कौन लड़ेगा? पहली लड़ाई लड़ेंगे रुदौली के पास सूर्यवंशी क्षत्रिय, जो बचेंगे उनको आगे जाने देंगे। आगे कौन खड़े होंगे? शहादतगंज के पास सिख बंधु, सिख सेना खड़ी होगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नेतृत्व के अंदर वो लड़ेगी। फिर जो मर जाएंगे, मुगल सैनिक जो बच जाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे अयोध्या की तरफ। वहां कौन खड़ा होगा? वैष्णव दास जी महाराज संतों की सेना लेकर, चिमटाधारी नंग धड़ंग संत ये लड़ेंगे। और देखिए मारा भी उन्होंने, उनके तोप खाने पर भी कब्जा किया और राम जन्मभूमि पर हमारी विजय हुई, हमने मुगल सेना को हरा दिया। अब आप बताइए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का कितना बड़ा रोल, कितनी बड़ी भूमिका इसके अंदर है। राम मेरे पूर्वज, राम मैं उनके वंश और खानदान से हूं, मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? एक घटना आपको और अच्छी सुनाना चाहूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी के अलावा मैं एक नाम और आपके ध्यान में लाऊंगा। 1858 में निहंग सिख बाबा फकीर सिंह अपने 25 साथियों को लेकर के चले और आकर के राम जन्मभूमि पर उन्होंने कब्जा कर लिया। वो कब्जा उनका 2 साल तक बना हुआ रहा और उन्होंने वहाँ पर हवन यज्ञ, पूजा पाठ, दीवारों पर राम राम लिखना, ये सब लिखा। कितनी बड़ी खुशी और कितनी अच्छी घटना है। आज उनकी 8वीं पीढ़ी के अंदर आज उनके वंशज हरजीत सिंह जी रसूलपुर वाले, वो अपने साथियों के साथ राम भक्तों के लिए लंगर लगाने आ रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी बात कि एक निहंग सिख पंजाब से चले राम के लिए और राम जन्मभूमि पर उन्होंने कब्जा किया, कब्जा करके रखा काफी समय तक।
और वहां पर हवन यज्ञ पूजा पाठ सब प्रारंभ किया। एक कितना अच्छा उदाहरण हमारे लिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हों या ये फिर हमारे निहंग सिख बाबा हों और उनके वंशज हों, आप देखिए एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे, कोई अलग भी नहीं कर पाएगा। और आप देखना पूरे देश में जो कार्यक्रम चलेंगे 22 जनवरी को, वो धूमधाम से सारे लोग भाग लेंगे। इसलिए कोई अलग नहीं है, कहीं कुछ अंतर नहीं है, वो तो अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। इसलिए सिख बंधुओं की भागीदारी कोई कम नहीं रहेगी, कम रही भी नहीं है कभी। एक आखिरी सवाल कि चलिए ठीक है, राम मंदिर का जो एक सपना था साकार होने जा रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी, लेकिन 22 जनवरी के बाद इस बड़े कार्यक्रम का, इस बड़े अनुष्ठान का, कह सकते हैं यागिक अनुष्ठान ही है, तो उसका पूरे भारत पे, उसके समाज पे, उसकी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छे। पहले मैं आपको एक ध्यान में लाऊंगा राजीव जी कि हमने जब यह आंदोलन शुरू किया, एक समाज के अंदर जिसको कहते हैं हिंदू रिनाइसेंस, हिंदू का पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। आप याद करिए हमारे 90-92 के आंदोलनों को ढांचा गिराते समय, ढांचा गिराने से पहले टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों पर जो समाचार आते थे, 80-85% समाचार इस आंदोलन के आते थे। कार सेवक कहां तक पहुंच गए, कार सेवकों ने क्या कर दिया, संत क्या कर रहे हैं, और 10-12% में पूरे हिंदुस्तान के समाचार होते थे। पूरे देश के अंदर एक कैसी जागृति और एक कैसा पुनर्जागरण हुआ। फिर आपने ये भी देखा होगा, सरकारें गिरी, सरकारें बनी। एक ऐसा आंदोलन था जिसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभाव डाला, और केवल प्रभाव नहीं डाला, देश की राजनीति भी उसने बदल करके रख दी। मैं आपको इतना कह सकता हूं, ये जो अभी कार्यक्रम होगा 22 जनवरी को, ये कार्यक्रम कितना अद्भुत होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका असर क्या पड़ेगा। नंबर 1, इसका असर पड़ेगा पूरे भारत में जो 105 करोड़ हिंदू है, ये और उठेगा और जगेगा स्वाभिमान के साथ। कैसा उठेगा? एक व्यक्ति हुए सूरज नायपाल, बहुत बड़े साहित्यकार, नोबेल प्राइज मिला है। जिस समय बाबरी ढांचा गिराया हम लोगों ने, वो संभवतः भारत के बाहर थे, किस देश में, शायद अमेरिका में थे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं कौन हूं और क्या हूं, लेकिन जब मुझे लगा एक गुलामी की कलंक का टीका हटा दिया गया है, मेरी चाल बदल गई, मेरे अंदर करंट आ गया, मेरे पैरों में ताकत आ गई, और मैं अमेरिका की सड़कों पर या उस देश की सड़कों पर बड़े स्वाभिमान के साथ चल रहा था। देखा, हमने भी कुछ कर दिया है। ये मैंने इतना इंटेलेक्चुअल साहित्यकार, नोबेल प्राइज विजेता की बात आपको ध्यान में लाई। तो एक बात आप मानकर चलिए, हिंदू दुनिया में रहता हो चाहे भारत में रहता हो, वो स्वाभिमान के साथ किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो। और आप ये मत सोचना ये सपा है, ये बसपा है, ये कांग्रेस है, ये कम्युनिस्ट है। आपको इतनी बात ध्यान में ला दूं, इनके परिवारों का क्या हाल है, आप और हम कभी इस बात की जानकारी लेकर के देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। मुलायम सिंह जी की पत्नी से एक बार बात हुई मंदिर के बारे में। मैं कहा, नेताजी क्या सोचते हैं हमको नहीं पता है, राम मंदिर क्यों नहीं बनेगा भारत में? यानी ये इन बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू हैं, इनके साक्षात्कार हैं, इनके परिवार के लोग क्या सोचते हैं। निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा असर हिंदू समाज पर पड़ेगा, और वो हिंदू कहीं भी रहता होगा। दूसरा, भारत का माथा ऊंचा हो जाएगा। देश के नाते भारत का कद ऊंचा हो रहा है, धीरे धीरे और ऊंचा हो जाएगा कि देखो भाई ये लोग कैसे हैं, इन्होंने कलंक का टीका मिटा करके 500 साल के बाद कितना भव्य मंदिर अपने आराध्य देव का बनाया है। इसका असर और एक पड़ेगा, जो हमको छोड़ करके चले गए, हिंदू पर तो पड़ेगा ही, जो हमको छोड़कर चले गए उन पर भी असर पड़ेगा।
एक मुस्लिम बहन चल पड़ी है ध्वज लेकर मुझे रामलला के दर्शन करने, कोई मुसलमान कहीं से चल पड़ा है, कोई सामान भेज रहा है। जब इतना बड़ा काम होगा वो अपनी जड़ों को तलाशेंगे, हम कौन हैं, पहले कौन थे हम। और आप देखना इनके अंदर भी एक बहुत बड़ी अच्छी जागृति आएगी। ये अपनी जड़ों को पहचानेंगे और केवल जड़ों को नहीं पहचानेंगे, इनके वापस लौटने का सिलसिला हो सकता है। आज मेरी बात आपको जचे या ना जचे, मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये हमारे थे, हमारे हैं, और इनको भी ये वापस आएंगे। कब? जब इनको लगेगा एक इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया है, अब हिंदू स्वाभिमान के साथ खड़ा हो गया है। ये इसलिए गए, डर और लालच दो चीजों से गए। जब हम ताकतवर बनकर खड़े हो जाएंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी जागृति होगी, तो आप मेरी बात नोट कर लेना। जो काम आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने किया था कि मेरे शंख बजाने के बाद अब जितने भी भारत में है सब सनातन धर्मी हो गए, ऐसा ही एक वातावरण पूरे देश के अंदर बनेगा। ये अपनी जन्म पत्री, अपने कागज लेकर आएंगे। देखो, हम ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, जाट थे, गुजर थे, यादव थे, हम तब चले गए थे, लेकिन राम तो हमारे भी हैं, हम भी वापस आएंगे। मैं इतनी बात कह सकता हूँ, भगवान करे, और बहुत उम्मीद और विश्वास है ये लोग भी अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे, जो थे उसकी ओर वापस लौटेंगे, और ये देश और हिंदू समाज पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। इतनी बात याद रखना, आने वाले समय में विश्व का नेतृत्व भारत ही करेगा, हिंदू ही करेगा, और हम विज्ञान, युद्ध, खेती, व्यापार, सब चीजों में आगे बढ़ेंगे। भारत की उन्नति पर, भारत के विकास पर इस सारे जन जागरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इतना मैं आपको कह सकता हूँ। महावीर जी, आप क्लिक इंडिया में आए, अपना बेशकीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थे माननीय महावीर जी, जिन्होंने काफ़ी करीब से राम मंदिर आंदोलन को देखा है, क्योंकि 12-13 साल का समय कम नहीं होता है, और वो भी विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री के तौर पर, और वो भी उत्तर प्रदेश में। आरएसएस के भी पूर्व प्रचारक रहे हैं, तो काफ़ी हद तक, काफ़ी करीब से इन्होंने चीज़ों को समझा है, जाना है, और आज भी वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये साफ पता चल रहा है, साफ बता रहे हैं कि आने वाला समय भारत का होगा, और पूरा विश्व कहीं ना कहीं भारत के सत्ता को, भारत के सामर्थ्य को समझेगी। और देखा जाए तो उन्होंने एक चीज़ और भी साफ कहा कि राम सबके हैं, राम भारत के हैं, राम भारतवासियों के हैं। अब चंद पार्टियां या कुछ चंद नेताओं का अगर ये है कहना कि राम हमारे नहीं है, राम हिंदू के हैं, मुस्लिमों के हैं, तो वो हो जाने, बट उन्हें भी पता है कि जिस भारत की मिट्टी में वो रचे हैं, बसे हैं, सींचे गए हैं, उसमें भी राम का अंश है, क्योंकि राम कण कण में है। तो क्लिक इंडिया को देखते रहिए, और देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए क्लिक इंडिया से जुड़े रहिए। अभी तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।